आखिर ऐसा क्या हुआ जब लक्ष्मण भरत को मारने के लिए चल दिए? क्या सच में लक्ष्मण के अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि अगर वो भरत के साथ युद्ध करते तो सच में भरत को मार सकते थे? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं कि लक्ष्मण के क्रोधित होने का कारण क्या था। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। आज की इस कहानी की शुरुआत अयोध्या कांड की है, जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष को वनवास दिया जाता है और भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाता है। और तब भरत ने भगवान श्री राम को वन से वापस लाने के लिए निषाद राज गुह और अयोध्या के सभी निवासियों की मदद लेते हैं। लेकिन वन में भरत को आते देख लक्ष्मण जी अचानक से क्रोधित हो जाते हैं। जब ये बात प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये कारण क्या हो सकता है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने अर्थात वहाँ के एक निवासियों ने आकर समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का कारण क्या हो सकता है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत सोच हुआ। जब ये बात लक्ष्मण ने सुना और लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कहने लगे और बोलते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। सेवक अगर समय पर ठिठाई ना करे तो ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब लोग आपको जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सुहृदय वाले हैं तथा शील और स्नेह के भंडार हैं, परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु, चतुर तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम का पद अर्थात सिंहासन या फिर अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चल दिए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि श्री राम वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए आए हुए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने के कारण सारा जगत ही पागल हो जाता है अर्थात मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी की पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं हुआ। ये लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को ऐसा उदाहरण देते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत ने ये बात अच्छी नहीं करी जो राम को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम का क्रोधपूर्ण मुँह देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और अपना धनुष और बाण उठा लेते हैं। अब इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोलते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कभी कम नहीं परखा है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है तो क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर श्री रामचंद्र जी का अनुगामी हूँ। यह जगत जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर पर लगती है। यूँ कहकर लक्ष्मण ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो और सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया हो और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा कि आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री राम के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत अर्थात शत्रुघ्न दोनों रणशैया पर सोएंगे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया है। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है, ठीक वैसे ही और तो और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना सहित छोटे भाई शत्रुघ्न तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा।
यदि भगवान श्री शंकर भी आज आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्राणिकता सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और सब लोग डर जाते हैं और लोकपाल घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी होती है और वहाँ से कुछ आवाज़ आती है कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन नहीं जानता, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख कहलाते हैं। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा जाते हैं। उसके पश्चात श्री राम और सीता ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद होता है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही दिखा गया है। अर्थात अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी पाकर भरत को राज का मद नहीं होगा। अब इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। हे तात, गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुड़ और दोष का विभाग कर दिया है। गुड़ रूपी दूध को कुहड़ कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता और उनकी सभी लोग सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि श्री राम के समान कृपा के धाम प्रभु कौन ही हो सकता है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम और भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन ही कह सकता है। लक्ष्मण, श्री राम और श्री सीता ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और जो वर्णन हुआ है वो 1000 शेष नाग भी नहीं कर सकते। तो आखिर आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि आखिर जो लक्ष्मण जी क्रोधित हुए थे भरत के ऊपर, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता थी कि भरत जी भगवान श्री राम को मारने के लिए नहीं, अर्थात भगवान श्री राम को अयोध्या में राजा बनाने के लिए आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि आखिर लक्ष्मण के क्रोधित होने का कारण क्या था, आखिर उन्होंने क्यों भरत को मारने के लिए धनुष और बाण उठा लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना।